नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में और यहाँ पे जो मकान है, मकान नंबर 2/447 मकान नंबर पे इस समय हम लोग मौजूद हैं, जहाँ से हमें शिकायत प्राप्त हुई कि यहाँ पे लगातार पानी जो है छत से गिर रहा है पिछले 2-2.5 महीने से और लगातार रोड पे जो है कीचड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि दिखाएं कि रोड पे जो पानी 2 महीने से गिर रहा है वो पूरा जो है किस तरीके से कचरा जमा हुआ है, कीचड़ होकर के ये पार्क में जा रहा है और ये जो रोड है लगातार ये रोड जो है भीगा रहता है और इस पे काई भी जम गई है। और सहयोगी से ये भी कहेंगे कि दिखाइए कि ये पानी जो है लगातार जब से हम आए हैं तब से ये पानी का जो फ्लो है वो लगातार छत से जो है वो गिर रहा है। और हम लोगों ने छत पे जाके भी देखा कि कहाँ से पानी गिर रहा है, तो पता चला कि टंकी में एक छेद हुआ है जहाँ से ये पानी, टंकी लीकेज हुई है, सुराख है टंकी में जहाँ से ये लगातार धारा प्रवाह हो रहा है, लगातार पानी गिर रहा है। पिछले 2.5 महीने से पानी गिर रहा है। कई बार ऊपर नीचे वालों ने शिकायत भी की कि इसके वजह से इनके घरों में सीलन आ रही है, मगर शिकायत करने के बाद पता ये लगता है कि जिन्होंने ये समस्या खड़ी की है उन्होंने शिकायतकर्ता के ऊपर झूठा मुकदमा भी लगाने की धमकी दी, झूठा आरोप भी लगाया, पीसीआर कॉल भी करके झूठे तरीके से पुलिस को बुला लेते हैं और आसपास के लोग इससे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं कि कई इसे पानी के वजह से जो है ये आसपास का मकान जो है उसमें पूरी तरीके से सीलन भी आ गया है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ दिनों पहले माननीय न्यायालय में भी ये मामला गया था, न्यायालय के संज्ञान में भी ये मामला आया था। न्यायालय ने सभी मामलों को गौर से देखा और सुनने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि 4 दिनों के भीतर इस समस्या का समाधान किया जाए। आयोग को यह निर्देश दिया गया कि 4 दिनों के भीतर इसकी जांच पड़ताल करके अगर ये लोग मानते हैं तो ठीक, इसका समाधान होता है तो ठीक, नहीं तो जल बोर्ड को इसकी लिखित कंप्लेन दी जाए और जल बोर्ड इस पर लगातार कार्रवाई करे। मगर आयोग भी इस मामले में कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अभी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने स्तर से कार्रवाई की है। जल बोर्ड के भी एक अधिकारी आए थे, ऐसा पता चला है, स्थानीय लोगों ने बताया है कि उन्होंने भी आकर के इस पड़ताल की, जांच पड़ताल में पाया कि यहाँ पे वाकई पानी लीकेज की समस्या है, तो उन्होंने भी शायद इस पे चालान किया है। क्या चालान करना एकमात्र इसका समाधान है? क्या चालान से ये समस्या समाप्त हो जाएगी? समस्या जस की तस है, चालान कागजों पे चल रहा है मगर समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि दिल्ली के अंदर भीषण जल संकट है, जिसको लेकर के दिल्ली की जल मंत्री आतिशी लगातार पिछले लंबे समय से धरने पे बैठी हुई हैं। उसके बावजूद भी एक तरफ दिल्ली में जल संकट है, दूसरे तरफ यहाँ पे धारा प्रवाह ऊपर से नीचे तक जल गिराया जा रहा है। 2.5-3 महीने से ये जल गिर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का ये पानी है जो आता है, ये मोटर भी यहाँ पे लगा हुआ है और मोटर में से भी लगातार पानी मोटर से भी लीकेज हो रहा है और टंकी से भी लीकेज हो रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं। आसपास के घरों में सीलन आ गई है, यहाँ दुकान भी है, दुकान में भी सीलन आ गई है। सीलन के कारण दुकान में बदबू भी होने लगी है, घरों में भी सीलन के कारण बदबू होने लगी है, मगर इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। आइए हम इस मसले पे बात करते हैं, जो यहाँ के मकान मालिक हैं उनसे बात करते हैं कि इस मसले पर उनका क्या कहना है, कब से ये समस्या है और कहाँ कहाँ उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। आइए दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है मकान मालिक का। संजीव कुमार गुप्ता, एड्रेस 2/447 सुभाष नगर। तो क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है जी कि छत की टंकी लीकेज है, नीचे से मोटर जो है मोटर भी लीकेज है, दोनों साइड से पानी जा रहा है। जो आजू बाजू वालों के यहाँ भी है ना सीलन आ रही है, मेरे घर में तो पूरी तरीके से सीलन है, जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट की हुई है, जल बोर्ड में भी कंप्लेंट की हुई है। मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इस पर, इसलिए मेरे को लास्ट में मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। कोर्ट आप गए थे तो कोर्ट का क्या आदेश है? कोर्ट से आदेश जज साहब ने किया था, मिस्टर रोहित आईओ थे, वो जल बोर्ड में जाकर उन्होंने कंप्लेंट नहीं दी। फिर मेरे को अपने वकील को ले जाके कंप्लेंट देनी पड़ी, जिससे कि सर्वे में 5 बजे करीब जिस दिन कंप्लेंट दी शाम को वहाँ से जल बोर्ड से आए। आने के बाद में उन्होंने यहाँ की था फोटो वगैरह की, फोटो करने के बाद में बताता है जैसे कि मेरा छोटा भाई कि उनको चालान दे गए और वो चालान उन्होंने लेने के बाद में भी अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पानी ऐसे ही बह रहा है। तो फिर दोबारा आपने न्यायालय में कोई पिटीशन लगाया कि भाई आपके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है? इसके लिए मैं वकील साहब से बोला है, तो वकील साहब ने 2 दिन के बाद का टाइम दिया है, उसके बाद मैं दोबारा फिर जाऊँगा। तो ये कब से ये मेरे ऊपर अलग एलिगेशन लगा दिए हैं। क्या एलिगेशन है? कि ना ये रेप कर देंगे, स्मैक पीते हैं, शराब पीते हैं और है ना गाली गलौज बकते हैं, उल्टा मेरे ऊपर ही थोप दिया है। तो आप सीनियर सिटीजन हैं, क्या कभी आपने इस तरह किया? नहीं, ऐसा मेरा अगर मैं अब तो सीनियर सिटीजन हूँ, ये लिए हुए और इनको रहे हुए तो 20 साल हो गए। 20 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 20 साल पहले जो अब बुढ़ापे की स्टेज में हो रहा है,
जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं ये कब से ये समस्या उत्पन्न ये समस्या 2-2.5 महीने से है जी। उससे पहले अंदर ऊपर लीकेज हो रहा था, वो है ना लैट्रिन और किचन की तरफ से हो रहा था, तो काफ़ी सीलन ऊपर भी है। तो घर को कितना नुकसान हुआ है इसकी वजह से? घर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं 2 बार इसको लिपाई पुताई करा चुका हूँ, फिर वैसे ही हो जा रहा है। 1 साल के अंदर 2 बार करा दिया मैंने। तो अब इसका क्या कोई समाधान लग रहा है? इसका समाधान तो ये होना चाहिए कि जल बोर्ड वाले इसको करें, बंद करें इनके पानी को। तो केवल लीकेज छत से ही है या फिर कहीं और से पाइप? लीकेज आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से भी है। कर रखा है, ये जानबूझ के कर रखा है। सुरेश कुमारी गुप्ता। क्या समस्या हो रही है? प्रॉब्लम यही हो रही है कि हमारे मकान के अंदर सीलन हो रही है काफ़ी, और उसकी जो है पपड़ी गिरती है, और जो सेकंड फ्लोर से जो बात करते हैं तो वो ठीक नहीं कराती है और गलत सलत बोलती है। उसका लड़का गालियाँ देता है। कब से ये समस्या है? ये समस्या चल रही है 2 महीना से, 2-3 महीना से चल रही है। तो इससे क्या आपका नुकसान भी हुआ है कुछ? नुकसान हमारा यही है कि सीलन बहुत वैसी आ रही, पपड़ी उपड़ रही है, ईंटें दिखने लगी हैं। तो आपने क्या कभी शिकायत वगैरह की इसकी? शिकायत की है और इसको भी बोला है। तो आपने ऊपर वालों से बात की, क्या कह रहे हैं वो लोग? कि नहीं ठीक कराएंगे, और ज़्यादा परेशान किया तो और एक बार हमें इसके आदमी ने जीना में आके मेरे छोटे लड़के को चाकू भी दिखाया था और ज़मीन में ठोंक दिया। कभी इसकी शिकायत की पुलिस से? शिकायत तब इनके पापा थे ना, तो वो भी कंप्लेंट कराते थे, ये भी करवाती थी। तो अभी क्या लगता है इसका क्या समाधान हो पाएगा? क्या चाहती हैं? हमें चाहते हैं कि वो ठीक करा दे बस, हमारा और बाकी कोई झगड़ा नहीं है, मगर वो तरह तरह के लांछन लगाती है। नीलम चौहान। क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? समस्या ये है कि सारा दिन पानी गिरता रहता है ऊपर से, और सीलन आ रही है पूरे घर में। तो क्या इसके लिए कभी कोई आवाज उठाया? आवाज़ उठाएंगे तो पुलिस को बुलाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को नहीं बोलते ऐसे। कब से ये पानी गिर रहा है? ये हो गया 2 महीने तो कम से कम। एक तरफ दिल्ली में पानी का अकाल पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ लगातार पानी गिर रहा है। पानी गिर रहा है। तो कभी लिखित शिकायत जल बोर्ड वगैरह की आपने? नहीं, किसी को शिकायत नहीं। शिकायत करते तो पुलिस को बुला लेते हैं, हम नहीं किसी से कोई शिकायत नहीं करते। तो कौन बुला लेता है पुलिस को? हैं? पुलिस को कौन बुला लेता है? अब ये सारी बातें सेकंड फ्लोर वाले। सेकंड फ्लोर में। हाँ समस्या भी उनकी और पुलिस भी वही बुलाते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या चाहती हैं आप? हम तो ये कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि ठीक हो जाए बस, और क्या चाहते हैं, सब ठीक हो जाए। ये सीलन विलन का चक्कर है, टैंकी वैंकी अपनी ठीक कराएं बस। प्रदीप कुमार। तो कहाँ रहते हैं? सर साथ में ही रहते हैं, इधर पड़ोस में ही। क्या समस्या है? कुछ नहीं, समस्या यही है कि भाई ये अपना पानी एक तो टैंकी इनकी भर जाती है, बंद नहीं करते, और कूड़ा भी नीचे फेंकते हैं ऊपर से ही। बहुत इन्होंने आतंक मचा रखा है, बहुत बुरा हाल कर रखा है, हम तो बहुत परेशान हैं। टंकी में छेद भी हुआ हुआ है, सुराख भी हुआ हुआ। अभी हम लोग गए थे वहाँ पर, देख करके आए हैं। ये तो हमें मालूम नहीं, आप देख आए हो, मगर ये लोग लापरवाह हैं बिल्कुल। तो अभी मामला कोर्ट में था, कोर्ट का आदेश भी हुआ कि 4 दिन में इसको ठीक कराया जाए, मगर उसके बाद भी ये लोग ठीक नहीं करा रहे हैं। वो क्या कह सकते हैं, कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे, तो आम इंसान की क्या मानेंगे। ये लगाया हुआ है, सबके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हैं ये लोग। जी लगा रखा है इन्होंने। यानी कि आप सब लोग झूठे हैं, सब लोगों ने इनके साथ गलत किया, यही एक सच्चे हैं? हाँ, सबके साथ यही सच्चे रह गए हैं, बाकी सब झूठे हैं इधर। सारे लोग इनसे दुखी हैं। तेरे ऊपर से आप लोगों के ऊपर जो फर्जी तरीके से जो शिकायत दर्ज कराई। बस क्या करें, बस ये लॉ ऐसा है इंडिया का कि कुछ कर नहीं सकते हम। ये लेडीज़ आगे हो जाती हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा देती हैं। अब इसीलिए हमने सब कैमरे लगा रखे हैं, सारे कैमरे लगा दिए, इधर भी लगा दिए कैमरे, इधर भी लगा दिए कि कल को कोई बात होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो हमारे पास। यानी तीसरे आंख की जरूरत पड़ गई है जी कि कभी भी कोई भी झूठा एलिगेशन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। जी, कुछ भी, कोई भरोसा नहीं है इनका जी, कुछ भी कर सकते हैं। समस्या कितने दिनों से है? ये तो बहुत लंबे समय से है जी, ये तो इन्होंने मतलब शुरू से ही चल रहा है। इतने लापरवाह है कि टैंकी भरने के बाद इन्होंने बंद नहीं करते, 2-2 घंटे पानी गिरता रहता ही है। तो आपके घर की क्या स्थिति है इस पानी को?
सीलन तो है ही है, सबकी जगह, इनके घर पे भी है, साथ में फर्स्ट फ्लोर पे इनके, हमारे इधर भी आ रखी है सारी सीलन। तो सीलन की वजह से काफी नुकसान हो रहा नुकसान तो है ही है सर, हर साल रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। तो आप क्या चाहते हैं इसका परमानेंट समाधान कुछ? समाधान तो चाहते हैं, अब देखो कोर्ट ने आदेश दिया, उनका आदेश का पालन करना चाहिए, इनको नहीं करे तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये लोगों पे झूठे केस लगाते हैं, लोगों को फंसाते हैं, तो ये भी तो कभी फंसे, इनके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई हो। इनका नाम क्या है जो मकान जिनका है? जो नाम इनको पता भाई साहब, अनीता। अनीता जी। हाँ, करती क्या है ये? कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ ही हैं।